मेरठ के नामी अस्पताल में महिला मरीज की किडनी निकालने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अस्पताल संचालक और उनके वकील ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में मरीज द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में महिला मरीज द्वारा संगठित रूप उनके अस्पताल को बदनाम करने और मोटा पैसा ऐंठने की नियत से निराधार आरोप लगाकर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन हाईकोर्ट में इस मामले में वादी पक्ष की ओर से कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराने और जांच उपरांत एफआईआर फर्जी पाए जाने के विरोध में एफआईआर क्वैश कर दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इस मामले में अब वो उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल मेरठ के नामी किडनी अस्पताल के एमसी पर जनवरी बुलंदशहर की रहने वाली कविता देवी नाम की महिला मरीज ने आरोप लगाया कि वो पेट दर्द और बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल गई थी, लेकिन वहां इलाज के नाम पर उसकी बाईं किडनी अस्पताल के डॉक्टरों ने निकालकर बेचने के सनसनीखेज आरोप लगाए। महिला ने इस प्रकरण में अल्ट्रासाउंड भी कराया था। अल्ट्रासाउंड में किडनी भी गायब थी। हालांकि बाद में अल्ट्रासाउंड भी फर्जी साबित हुआ था। बताया जाता है कि इन आरोपों के आधार पर महिला मरीज और कथित सहयोगियों ने अस्पताल के संचालक से मोटी रकम वसूलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब अस्पताल संचालक ने पैसे देने से मना कर दिया तो बुलंदशहर में कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा दिया। बताया गया कि जब इस मामले में कोर्ट ने जांच कराई तो आरोप झूठे साबित हुए। बाद में जनवरी 2025 में गलत तरीके से बिना चिकित्सकीय बोर्ड गठित करे अस्पताल के 6 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके विरोध में अस्पताल संचालक हाईकोर्ट की शरण में गए और वहां रिट पिटीशन दाखिल की और इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ क्वैश करने की अपील की है। जांच में हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को झूठा पाया और अस्पताल और उसके डॉक्टरों को क्लीन चिट दी। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुका है। यह मामला मैडम यह है कि 13 जनवरी को एक एफआईआर एसीजेएम 3 क्या बुलंदशहर में एक रोगी कविता बुलंदशहर की जो रहने वाली है बुगरासी की, उन्होंने बिना किसी तथ्यों और आधारों के हमसे पैसे की भारी उगाही के लिए एक एफआईआर को संक्षिप्त रूप से उनके अधिवक्ता भी उनके साथ थे कराई थी। माननीय न्यायालय बुलंदशहर में एसीजेएम 3 साहब के यहाँ एक तरफा बिना कोई मेडिकल बोर्ड की जांच कराए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, उन्होंने जो एफआईआर जो आरोप उनके प्रार्थना पत्र में थे उन सबको पूरी जो धाराएं होनी चाहिए सब में एफआईआर करा दी। फिर हम उस एफआईआर को खिलाफ हाईकोर्ट में मूव किए। हाईकोर्ट ने जब वो पूरा मामला समझा तो उन्होंने हमको 18 फरवरी 2024 को एक इंटरिम रिलीफ दिया कि अभी इनको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, इनका कोई अरेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवाई। पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा बुलंदशहर में, 5 डॉक्टर्स की टीम बैठी, पूरा विस्तृत रूप से मरीज का एग्जामिनेशन हुआ। हमें सबको बुलाया गया, सब डॉक्टर्स को। उसके बाद में कविता हो, उसके बाद में उस मेडिकल बोर्ड ने 24 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट सीएमओ साहब को की। सीएमओ साहब के यहाँ से वो रिपोर्ट एसएसपी बुलंदशहर को गई, आईओ को रिपोर्ट मिली। हमने भी वो रिपोर्ट, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट ली, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट रिजॉइंडर में जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया गया बुलंदशहर से, तो उस समय भी जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया तो उस समय वो रिपोर्ट लेके नहीं गए। तो हमारे वकील साहब ने अपना जो रिजॉइंडर लगाया उसमें पूरा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी लगाई। फिर उनको दोबारा बुलवाया गया आईओ को इलाहाबाद, तो उन्होंने बुला के वो अपनी जो काउंटर एफिडेविट दोबारा लगाया, उसमें पूरी रिपोर्ट दी। जस्टिस ने आदेश दिए कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जब सारी चीज इसमें कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने एफआईआर लगाई 24 तारीख को, और उसके बाद में हमारी जो डेट थी 29 अप्रैल, उसमें उन्होंने टॉप 10 केसेज में उसको रखा और इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। का क्या मकसद था, मतलब आपको बदनाम करने का? कौन लोग उसमें से शामिल थे? आप बार-बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोग बदनाम कर रहे थे। एडवोकेट थे उनके, हो सकता है कि कुछ और भी लोग हैं जो समाज में इस काम ही को करते हैं, ब्लैकमेलिंग का। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं कि चलो कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे। कितने पैसे की मांग की गई? 40 लाख रुपए मांगे थे उनके अधिवक्ता ने। रिकॉर्डिंग वगैरह है? 40 लाख उनका लिखा हुआ कागज है हमारे पास, यहाँ तो नहीं है, हॉस्पिटल में है। नोटिस वगैरह? नोटिस। क्या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग भी थे जो आपको बदनाम कर रहे थे? मैडम ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस पूरे प्रकरण का जो आधार है वो एक डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है नेफ्रेक्टमी स्टेटस पोस्ट नेफ्रेक्टमी, जो अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा जा सकता। ये जो डॉक्टर हैं बार-बार जिन्होंने ये अल्ट्रासाउंड है जी, एएमसी हॉस्पिटल को बार-बार क्यों टारगेट बनाया जाता है? कोरोना काल में भी हमने वो भी सब गलत ही निकला साहब। हाँ, अब वो लोगों से पूछिए तो बात आप, ये तो आप इन लोगों से पूछिए क्यों करते हैं ऐसा। कोरोना काल की भी पूरी जांच हुई है, डीएम ने पूरी जांच की है। जिन्हें हॉस्पिटल से परेशानी है
कौन है वो? पता नहीं कितने। आज आपने मीडिया को बुलाया है तो खुल के बताइए। मैडम ऐसे समाज में नंबर नहीं बताए जा सकते, पता नहीं कितने लोग हैं जो आदमी एक आदमी की प्रोग्रेस से चलते हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। डॉक्टर साहब केएमसी क्या कार्रवाई करेगा कविता के ऊपर, ये बताइए। जो भी उचित कानूनी कार्यवाही होगी वो करेगा। आने डालेंगे ये तो मैं अपने अधिवक्ता से, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए साहब, ऐसा है, जो जो उचित हमें करना चाहिए और जो हमें कानूनी रूप से करना चाहिए, हम इतनी यातनाएं झेलने के बाद हम करेंगे तो हर आदमी को करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर ओबी गुप्ता ये जो यहीं पे बच्चा पार्क पे जी डॉक्टर जी गुप्ता जी है। जी। आपका कहना है कि उन्होंने जो मैंने मेरा कहना, पहला मेरा वर्जन सुनिए क्या है। मैंने ये कहा है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे ये लिखा कि स्टेटस पोस्ट नेफ्रेक्टमी। पोस्ट नेफ्रेक्टमी मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ये अल्ट्रासाउंड पे लिखा ही नहीं जा सकता सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ये लिखा जा सकता है कि किडनी है या नहीं है, किडनी सामान्य है या असामान्य है। इसका कोई नियम वगैरह है? नियम है अल्ट्रासाउंड की मॉडलिटी, हर चीज की मॉडलिटी की एक लिमिटेशन है। अल्ट्रासाउंड में कहाँ तक आप देख सकते हैं, एक्सरे में क्या देख सकते हैं, पैट सीटी में क्या देख सकते हैं, एमआरआई में क्या देख सकते हैं, हर मॉडलिटी की एक सीमा है। हाँ जी।